वायुसेना के लिए 12 सुखोई की खरीद को डीएसी ने दी स्वीकृति। तीनों सेनाओं के लिए 45,000 करोड़ के 9 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने डीएसी के फैसले को लेकर जारी बयान में कहा कि 12 सुखोई विमानों की खरीद के 60 डोनियर विमानों के उन्नयन के लिए भी जरूरी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। सेना की मारक क्षमता में इजाफे के लिए कम दूरी की हवा में सतह पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और खरीद में कम से कम 60 से 65% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। नौसेना के लिए टोही जहाज और सेना के लिए खरीदे जाएंगे हल्के बख्तरबंद वाहन। 60 रेंज की ध्रुवास्त्र मिसाइल की खरीद और डोनियर विमानों का उन्नयन भी शामिल रहेगा। सुखोई विमान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सुखोई विमान की लंबाई 72 फीट है, वजन 18,400 किलोग्राम, रेंज 3,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इसकी अधिकतम स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा में भरा जा सकता है इसका ईंधन। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल दागने की क्षमता। चंद्रमा पर पानी में पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन की भूमिका। चंद्रयान 1 से चांद पर पानी के मिले थे साक्ष्य। चंद्रमा पर पानी बनने में पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों की भूमिका हो सकती है। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 1 से मिले रिमोट सेंसिंग डाटा के विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संभवतः चंद्रमा पर पानी बना रहे हैं। अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नेतृत्व वाली टीम ने पाया कि पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद प्लाज्मा शीट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के कारण चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और खनिजों का पिघलना या टूट जाना कारण है। शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि अगर पता यह लग जाए कि चंद्रमा पर पानी कितना है और कहाँ मिलेगा तो भविष्य में मानव मिशन के लिए मदद मिल सकेगी। इस शोध ने चंद्रमा के अस्थायी रूप से अंधेरे वाले क्षेत्रों में पहली खोजी गई बर्फ की उत्पत्ति को समझाने में भी मदद मिल सकेगी। डायमंड लीग में आज खिताब का बचाव करने उतरेंगे नीरज चोपड़ा। विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक के भारतीय सुपरस्टार नीरज चोपड़ा अपने जाने पहचाने प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल्स में अपने खिताब का बचाव करने उतरे। 25 वर्षीय एथलीट चोपड़ा पिछले वर्ष ज्यूरिख में डायमंड लीग चैंपियन बने थे। अगर चोपड़ा फिर से ट्रॉफी जीतने में सफल रहते हैं तो उन्हें 24.94 लाख रुपए यानी $30,000 की इनामी राशि प्राप्त होगी। वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने और पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम अब आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गई है। एशिया कप शुरू होने से पहले नंबर 1 टीम रही पाकिस्तान अब नंबर 3 पर खिसक गई है। ऑस्ट्रेलिया 118 रेटिंग के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। भारत 116 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर और जबकि पाकिस्तान 115 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद। राहुल नवीन बने ईडी के प्रभारी निदेशक। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन को ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। ईडी निदेशक के रूप में संजय मिश्रा का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो गया। सरकारी आदेश के अनुसार 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन नियमित निदेशक की नियुक्ति या अगले आदेशों तक कार्यभार संभालेंगे। राहुल नवीन वर्तमान में ईडी के विशेष निदेशक हैं। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का कार्यकाल विस्तार दिया था और यह भी स्पष्ट किया था कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिलना दुखद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा मानकर देवनागरी लिपि को दी थी मान्यता। देश भर में स्मार्टफोन पर आपदा अलर्ट का बीप। देश भर में शुक्रवार दोपहर 12:19 तक लोगों को स्मार्टफोन पर तेज बीप की आवाज़ के साथ आपदा अलर्ट का मैसेज आया। स्मार्टफोन में कंपन होने लगा। मैसेज की बीप सुनकर कई लोगों को घबराहट हुई। कुछ लोग को लगा कि उनके फ़ोन में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। कुछ लोग सोचने लगे कि कहीं कुछ आपदा तो नहीं आ गई।
लेकिन लोगों ने जब मैसेज पढ़ा तो पता चला कि आपदा के समय देश के लोगों को अलर्ट करने के लिए परीक्षण के सिलसिले में ये मैसेज भेजे गए हैं। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।